जब आप यहाँ पे गोल्स में आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा कन्वर्जन्स। क्या होते हैं कन्वर्जन और कैसे काम करते हैं? दो चीजें मिलती हैं यहाँ पे, कन्वर्जन एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर आपको एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, कन्वर्जन्स के अंदर आपको काफी चीजें मिल, कि वैल्यू रूल क्या होता है, कस्टम वेरिएबल क्या होता है। इतनी सारी चीजों में अभी आप खो सकते हो, थोड़ा सा आप भूल सकते हो कि क्या होता है, ये कैसे होता है। तो बड़े ही सिंपल तरीके से इन्हें हम समझेंगे, ठीक है, कि कन्वर्जन बनाते कैसे हैं, कस्टम वेरिएबल्स क्या होते हैं, सेटिंग्स क्या होती है। तो इसके अंदर ये सारे ऑप्शन मिलते हैं अलग अलग तरीके के कन्वर्जन्स बनाने के। अपलोड में क्या आएगा? अपलोड में आप यहाँ पे आके ना ऐसे प्लस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे डेटा अपलोड कर सकते हो, कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो गूगल शीट से। तो मान लेते हैं कि आपने पास्ट में कोई कैंपेन चलाया था, वहां से आपके पास डेटा आ गया है। तो अब आप गूगल को ये बोल सकते हो कि इसी डेटा के बेस पे मुझे और कस्टमर तक पहुंचाओ, या सिर्फ इन्हीं लोगों तक ऐड पहुंचाओ। तो बड़ी कंपनी क्या होती है, दे प्ले ऑन डेटा। लाइक आज की तारीख में अगर पेटीएम की बात करूं तो पेटीएम पे हर आदमी की ईमेल आईडी है जो पेटीएम यूज कर रहा है। तो पेटीएम बोलता है जो मेरी वेबसाइट यूज कर रहा है, जो मेरी वेबसाइट एप्लीकेशन पे है, उन्हें ही ऐड दिखाओ। अब इसी तरह अगर मैंने कोई लीड जनरेशन किया है, और मेरे पास, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1000 5000 10,000 लीड, 1000 2000 की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि आपने पिछले 2 साल से कैंपेन रन करे हैं, हर महीने आपको 1000 लीड आ जाती है, और यही हिसाब लगाओ तो साल की तकरीबन 1.25 लाख लीड आपके पास आ रही होगी। थोड़ी सी ज्यादा, 12,000 12 13 हजार लीड आपको साल की आ रही होगी। अब 12,000 अगर आपके पास आ रही है तो आपकी 2 साल की लीड 24,000 25,000 के आसपास पहुंच जाएगी। पैसा भी उतना ही लगेगा, लीड भी उतनी आएगी। अब वो 25,000 लोगों की लीड उन्होंने खुद फिल करी होगी, या वो मेरी वेबसाइट पे आए होंगे, या उन्होंने मेरे से किसी ना किसी तरह इंटरेक्ट किया होगा। अगर मेरे पे डेटा है तो मैं यहाँ पे अपलोड करके उन्हें ही टारगेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कन्वर्जेंस बना रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई पास्ट डेटा, जो मेरा पुराना डेटा है। लेकिन ये अभी आपके इतने काम का नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने उस लेवल तक कैंपेन नहीं चलाए हैं। ये ऑप्शन मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि आपको गूगल ऐड में जब भविष्य में आप अच्छे मार्केटर बनोगे, जब आप कैंपेन चला लोगे, तब इनका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। अभी हमें सिंपल यहाँ पे, जैसे हम समरी पे आए हैं तो यहाँ पे हमें गोल्स मिलते हैं कि हमने अलग अलग क्या कन्वर्जन गोल बना रखे हैं। अब कन्वर्जन मैं किसे मानूंगा? सबसे पहले समझो कन्वर्जन्स होते क्या है। जैसे मैं यहाँ पे ऑनलाइन जाता हूँ, मैं आपको एक लाइव कन्वर्जन दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च किया एमबीए कॉलेज या एमबीए एडमिशन। अब एमबीए एडमिशन के नाम पे मुझे यहाँ पे अमेठी का एक पेज आ गया, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आके जैसे ही मैंने क्लिक किया, सबसे पहले पीछे जाता हूँ। सबसे पहले गाइस, ये जो यहाँ पे लिखा है ये है टाइटल, और ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर ये जो लगे हैं ये मेरे स्ट्रक्चर स्निपेट्स, और यहाँ पे ये मेरे जितने भी एड एक्सटेंशन है वो यूज हुए हैं, ठीक है। अब इन सारी चीजों की हेल्प मिलती है जब मैं इन पे क्लिक कर रहा हूं। तो टाइटल हेल्प मी टू डिसाइड कि अमंग फोर मैं कौन से पे क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एमबीए एडमिशन 2025, तो ये मैंने देखा कि यहाँ पे 2025 लिखा है, तो ये नए साल के एडमिशन की बात है। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, केवल ये 2025 की वजह से मुझे कंफर्म हो गया कि इस साल की बात हो रही है। बहुत छोटा सा माइनर डिफरेंस है बस। अब यहां पे आने के बाद मैं इनमें कंपेयर करूंगा तो मुझे ये वाला ऑप्शन अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे एडमिशन 2025 में लेना है। ये स्मॉल स्मॉल डिटेल आपको क्रैक करनी पड़ेगी। मान लेते मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अमेठी के पैसे लग गए। पेपर क्लिक था, अमेठी ने बिड किया हुआ होगा, शायद 100 रुपए 200 रुपए बिड किया होगा। तो यहाँ पे आके अमेठी यूनिवर्सिटी के पैसे लग चुके हैं। अब वो ऑब्वियसली ये चाहेगा कि एक आदमी मेरे पास आया है गूगल ऐड की वजह से, और मैंने गूगल को पे भी किया है 200 250 रुपए, तो वो यहाँ पे कन्वर्ट होके जाए। तो ये जो है ना आपके सामने इस समय स्क्रीन पे, इसे बोलते हैं लैंडिंग पेज। अब व्हाट इज अ लैंडिंग पेज? लैंडिंग पेज एक वो सेपरेट पेज होता है जहां पे कस्टमर को केवल फॉर्म फिल करना, मतलब लीड सबमिट करने का ही ऑप्शन मिले, और कोई ऑप्शन ना मिले। मैं अगर ऑनलाइन सर्च करूंगा ना अमेठी यूनिवर्सिटी, तो मुझे ये वाली वेबसाइट मिलेगी, amethi.edu।
इफ आई गो ऑन दिस, आई विल फाइल आई विल फाइंड दिस वेबसाइट। ये इनकी एक्चुअल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे इनके सारे कैंपस, प्रोग्राम, अबाउट अमेठी, ये सब अवेलेबल है, सब कुछ। तो ये है इनकी एक्चुअल वेबसाइट। लेकिन इस एक्चुअल वेबसाइट पे प्रॉब्लम क्या है? एक बच्चा जैसे ही यहाँ पे आएगा, वो अलग अलग चीजें देखने लगेगा। वाह, ये गाड़ी भी बनाते हैं, अरे इनके यहाँ इवेंट भी होते हैं, अरे वाह, यहाँ पे तो इनके नोएडा कैंपस को देख लेता हूँ, चलो। वो है जयपुर का, नोएडा कैंपस पे चला गया है। अब ये नोएडा कैंपस देखने लगा है वो। अब इसी तरह वो अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग चीजें देखने में मसरूफ हो जाता है। अब ये वाली बात तो वो भूल ही गया ना कि वो एक वेबसाइट पे आया था, वहां पे उसे लीड सबमिट करनी। लेकिन ये वाला जो लैंडिंग पेज है, इस पे केवल एक ही काम है, लीड फिल कर भाई। तो यू विल ओनली, आवर कस्टमर विल ओनली लेफ्ट विद टू ऑप्शन, आइदर फिल अ फॉर्म और लीव द पेज। आइदर फिल अ फॉर्म और लीव द पेज। देखो, वेबसाइट पे आके क्या होगा, वो इधर उधर घूमेगा, बाद में छोड़ के चला जाएगा वेबसाइट को। तो ही विल अल्टीमेटली लीव द पेज। वो यहां पे कुछ अपनी डिटेल फिल नहीं करेगा। ही विल अल्टीमेटली लीव द पेज। वो अंततः इस पेज को छोड़ के जाएगा ही जाएगा। तो जब वो पेज को छोड़ के जाएगा, तो मैं वेबसाइट वाला पेज नहीं, लैंडिंग पेज वाला पेज यूज करूंगा। प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पे 50-50 है। 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो फिल करे, 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो छोड़ के जाए। छोड़ के तो मेन वेबसाइट को भी जा रहा है। इसलिए, केवल इसीलिए मैं अपना लैंडिंग पेज बनाता हूँ। लेकिन इसका एक और वजह है। जब मैं यहाँ पे लैंडिंग पेज बनाता हूं, तो इस पेज के ऊपर ना मेरे कोड लगे हुए हैं, रीमार्केटिंग कोड्स। वो बच्चा जैसे ही इस पेज पे आया है, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास सेव हो चुकी है। और अब मैं उसे रीटारगेट कर सकता हूँ, दोबारा ऐड दिखा सकता हूँ। वो दोबारा अगर गूगल पे आएगा, यूट्यूब पे जाएगा, तो यूट्यूब पे जाके उसे अमेठी यूनिवर्सिटी नजर आएगा। अब मैं यहाँ पे फ्यूचर में कभी भी यूट्यूब पे जाऊंगा ना, तो हो सकता है मुझे यहाँ पे अमेठी यूनिवर्सिटी का ऐड दिखे। अभी तो मुझे प्रॉपर्टी का दिख रहा है। लेकिन अब अगर मैं कहीं और जाता हूं, तो गूगल को पता है कि ये अमेठी के पेज पे आया था, एडमिशन देख रहा है एमबीए के। चलो, मैं इंक्वायर नाउ पे क्लिक करता हूं, तो देखो यहीं पे आ गया हूं। अब मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। ठीक है, देव कुमार, फोन नंबर, कोई भी नंबर डाल दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ऐसे मैंने यहाँ पे डाल दिया। और ये मैंने यहाँ पे सबमिट, लीड पे नाम डाला, फोन नंबर डाला, ईमेल डाला, सबमिट किया। अब सबमिट करने के बाद, ओह शिट, ये फोन नंबर वेरिफिकेशन मांग रहा है। इस वाले पेज पे ये वाला इशू है। ये वाला पेज भी बिल्कुल वैसे ही है। ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी नहीं था। ओटीपी से फायदा रहता है कि वेरीफाई हो जाता है कि फोन नंबर आपका ही है, लेकिन वो ओटीपी वेरिफिकेशन पीएचपी में लगता है, वर्डप्रेस में थोड़ा मुश्किल होता है लगाना। अब यहाँ पे आके देखो, तो अब मैं क्या करता हूँ, जब भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाता हूँ, मान लेते हैं कि मेरी वेबसाइट है, तो मैं अपनी वेबसाइट में दो पेज ही बनाता हूँ बस। एक होता है होम पेज, दूसरा होता है थैंक यू पेज। तो मैं जब अपनी वेबसाइट के ऊपर आके कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाऊंगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल। मैं यहाँ पे अगर कोई भी पेज एडिट कर रहा हूँ, एक यहाँ पे मैं पेज बनाता हूँ, तो अब मैं बिल्कुल फ्रेश या तो सब डोमेन बना लूंगा, या फिर एक अलग से डोमेन ले लूंगा। GoDaddy पे सस्ता सा डोमेन ले लो, जैसे यहाँ पे जो अमेठी यूनिवर्सिटी ने लिया हुआ है, ईडीयू नाम से वेबसाइट है। नाउ, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके थैंक यू नाम से एक पेज बना लेता हूँ अपनी वेबसाइट पे, और इसे नॉर्मल एलिमेंटो पे पब्लिश करता हूँ। दूसरी तरफ जो मैंने होम पेज बनाया है, इस होम पेज पे कहीं ना कहीं नीचे आके एक कॉन्टेक्ट पेज लगा देता हूँ। पॉपअप भी लगा सकते हो आप, कुछ भी लगा सकते हो। तो ये बनाया मैंने थैंक यू पेज। ये मेरा मेन पेज।
ओ, मेरी वेबसाइट, मेरे ना लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है गाइस। तो देखो यहाँ पे कौन सी लगी हुई है वेबसाइट, ameteonline.com। तो अमेटे नाम से वेबसाइट थी, अमेटे ऑनलाइन नाम से इन्होंने एक और डोमेन लिया और उसके ऊपर ऐड चलाते हैं। अब ये मैं अपनी वेबसाइट पे आया हूँ। अभी हम देख रहे हैं लैंडिंग पेज, ठीक है। एक बार ये वाली वीडियो आप देख लेना, हाउ टू मेक सब डोमेन। तो इस वाली वीडियो में आपको बताया गया है कि सब डोमेन कैसे बनाए, और उसके ऊपर अगर आप अपना ई कॉमर्स का काम सेपरेट करना चाहते हो, या आप अपना लैंडिंग पेज का काम सेपरेट करना चाहते हो, या ब्लॉगिंग का काम सेपरेट करना चाहते हो, तो उस सब डोमेन पे किया जा सकता है। बहुत आसान है बनाना। सर इसे अटैच करना होता है वेबसाइट से, या ये अलग ही रहता है? ये अलग ही रहता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे जो बना रखा है, मेरा यूआरएल दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी। क्या है ये यूआरएल? ads.playnetdream.com। मेरी वेबसाइट क्या है? प्लेनेट ड्रीम्स। हाँ जी। लेकिन एड्स मेरा सब डोमेन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे आके एक कॉन्टेक्ट फॉर्म ले लेता हूँ। ऐसे यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉर्म, यहाँ पे मैंने डाला। अब ये जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है, जैसा बनाना है वैसा आप बना लेना, ठीक है। इस कॉन्टेक्ट फॉर्म में यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है एक्शन आफ्टर सबमिशन। कॉन्टेक्ट फॉर्म तो याद है ना, कि इस कॉन्टेक्ट फॉर्म में एक ऑप्शन आएगा एक्शन आफ्टर सबमिशन। इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे ऑलरेडी है कलेक्ट सबमिशन ईमेल, यहाँ पे प्लस का मार्क आता है। प्लस के मार्क पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा रीडायरेक्शन, रीडायरेक्ट। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, तो ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा रीडायरेक्ट। मैं इसे हटा दूंगा, तो ये रीडायरेक्ट का ऑप्शन यहाँ से चला गया। दोबारा लगाऊंगा, दोबारा आ गया। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या क्या एक्शन हो, कि पहला तो ईमेल पे सारी इंफॉर्मेशन चली जाए मेरे ही। दूसरा, वो आदमी रीडायरेक्ट हो जाए। कहाँ रीडायरेक्ट हो जाए? तो https प्रेनिकड्रीम्स.com/थैंक यू। थैंक यू पेज हो गया। मैं एक बार पेज ही बना लेता हूँ। थैंक यू पेज बना था। फिर मैंने थैंक यू पेज बनाया, एडिट विद एलिमेंट और किया। इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है अब एक साथ। अब यहाँ पे मैं व्हाट्सएप का लिंक लगा देता हूँ, ये हो गया मेरा थैंक यू पेज। इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो मैं वेबसाइट पे गया, मैंने एक सब डोमेन बना लिया सी पैनल से, ठीक है। सी पैनल से सब डोमेन बन जाता है। उस सब डोमेन पे वर्डप्रेस डाला, और अब पूरे वर्डप्रेस पे केवल दो ही पेज बनाए, एक होम पेज, एक थैंक यू पेज। और यहाँ पे होम पेज के ऊपर एक फॉर्म लगाया। पूरा वेबसाइट बनाऊंगा, लेकिन केवल इंफॉर्मेशन देने के लिए, जैसे इन्होंने बना रखी है। देखो, सिंपल वेबसाइट है, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन। और फिर ये जो कॉन्टेक्ट फॉर्म होगा, इसके अंदर रीडायरेक्शन लगा दूंगा अपने थैंक यू पेज की। तो ये रहा मेरा यहाँ पे थैंक यू पेज। इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ। ये रहा मेरा थैंक यू पेज का यूआरएल। इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैंने कर दिया पेस्ट। तो अब जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा ये वाला, अपने आप ही वहां चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे आके अगर कोई भी फील्ड चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट की बजाय टेलीफोन देना चाहता हूँ, तो मैंने टेलीफोन दे दिया, और इसे मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। तो अब मान लो कि कोई आदमी अगर यहाँ पे आ जाता है लैंडिंग पेज पे, तो वो कहाँ से आएगा? पीपीसी। एक आदमी गूगल पे आया, उसने कीवर्ड सर्च किया एमबीए एडमिशन। एमबीए एडमिशन मैंने अपने पेड एड के अंदर कीवर्ड लिया हुआ था, तो मेरा एड उसे दिखाई देगा। एड में क्या दिखेगा? टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन,
जो मैंने बनाया था पीपीसी एड में, उसे वो दिखा, उसने क्लिक किया, वो एक ऐसे पेज पे पहुंचा जहां पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब वो उस इंफॉर्मेशन को रीड आउट करेगा। जैसे ये वाला एक पेज आ गया, इस वाले पेज को वो रीड आउट करेगा। रीड आउट करने के बाद उसे ये पेज समझ आएगा। अब वो इस पेज के ऊपर आके आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करेगा। जब वो आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करेगा तो वो हो जाएगा रीडायरेक्ट। एक बार दोबारा प्रीव्यू देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आया हूँ, मैं जाता हूँ प्रीव्यू पे। ये मेरा वेब पेज है। इस वेबसाइट में मैंने लगाया था नीचे आके ये कॉन्टेक्ट फॉर्म। अब इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, प्रियंक। और अब मैं इसे यहाँ पे करता हूँ सबमिट। तो जब मैं इस फॉर्म को, गाइस देख रहे हो सब लोग, यस सर। मैंने ये फॉर्म बनाया था आपके सामने। अब इस फॉर्म को अगर मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दूसरा, ये क्या करेगा, मुझे अपने आप ही रीडायरेक्ट करेगा दूसरे पेज पे। तो अब ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब इसने मुझे कहाँ रीडायरेक्ट किया, थैंक यू पेज पे। ये रीडायरेक्शन समझ आया सब लोगों को। अब उस आदमी को मेरे पे यकीन हो चुका है, क्योंकि गूगल ने मुझे रेकमेंड किया था और मैंने इन्फॉर्मेशन भी सही दी है। अब वो वहां पे लीड फिल करके जाएगा कि भाई मुझे भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए डिटेल मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो। तो आप उससे वो डिटेल मांगते हो किसी बहाने से कि आपको डिटेल चाहिए, तो आप अपनी फोन नंबर दे दीजिए, मैं डिटेल आपको व्हाट्सएप करता हूँ। आगे लीड, आपको अगर कॉलेज का ब्रोशर चाहिए, प्रोस्पेक्टस चाहिए, आपको कॉलेज के कट ऑफ की डिटेल चाहिए, तो आप अपना इंफॉर्मेशन दे दीजिए, हम ईमेल करते हैं आपको। मिल गई लीड। इस तरीके से गूगल से लीड कैप्चर करी जाती है। और जब उस आदमी ने लीड फिल किया तो सबमिट करने के बाद वो पहुंचा थैंक यू पेज पे पहुंचा। तो मैं यहां पे आके क्रिएट कन्वर्जन एक्शन बनाता हूं, क्लिक करता हूं, और यहां पे मेरे पास चार अलग अलग प्रकार के कन्वर्जन आते हैं। पहला आता है वेबसाइट कन्वर्जन। यहां पे गूगल ट्रैक करता है कि कितने लोग उस वेबसाइट पे गए, मतलब यूआरएल पे गए। दूसरा होता है एप्लीकेशन। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हम प्ले स्टोर के एप्लीकेशन पे भी कैंपेन चला सकते हैं। तो अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है उसके लिए ऐप कन्वर्जन भी बना सकते हो। तीसरा होता है फोन कॉल कन्वर्जन। यहाँ पे आप ये भी ट्रैक कर सकते हो कि आपके लैंडिंग पेज से या आपके एड से, एड में हमने कॉल एक्सटेंशन लगाया था, यस और नो बच्चों। यस सर। अच्छा। जब हमने ऐड बनाया था उसमें कॉल एक्सटेंशन लगाया था। अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कितने लोगों ने वहां से ऐड देख के कॉल किया है, तो भी मैं पता लगा लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, गूगल ऐड में ऐड कन्वर्जन जो फोन कॉल वाला है, उसके नंबर कभी भी एक्यूरेट नहीं आ पाते हैं। उसकी क्या वजह है कि बहुत सारे लोग ना उस पर क्लिक करते हैं लेकिन कॉल नहीं करते। क्लिक करते हैं पर नंबर मिल नहीं पाता। क्लिक करते हैं लेकिन नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया बता देता है। तो नंबर्स तो हमें लगेगा कि हाँ भाई 50 लोगों ने कॉल किया, लेकिन आपके पास रियलिटी में 5-10 कॉल ही आती है। तो यहां पे क्या प्रॉब्लम हो गई है कि फोन कॉल पे कन्वर्जन ट्रैक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आप अपने क्लाइंट को क्या दिखाओगे कि क्या कन्वर्जन हुआ है, क्योंकि क्लाइंट हमेशा स्टैट्स मांगेगा, और यहाँ पे स्टैट और रियलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। चौथा ऑप्शन होता है इंपोर्ट। जैसे मैंने अभी बताया, आप यहाँ पे कोई भी पुराना डेटा अपलोड कर सकते हो। तो जब आपको कैंपेन चलाते हुए टाइम हो जाएगा, जब आपने कम से कम भी 2-3 लाख का एड बजट खर्च लिया, आपके पास 2,500-3,000 लोगों का डेटा है, और आप सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो, तो ये वाला ऑप्शन यूज होता है। अभी के लिए नहीं है, आगे चल के यूज होगा। तो मेरे पास यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है वेबसाइट कन्वर्जन लगाना। तो मैं यहाँ पे कन्वर्जन पे आया हूँ, वेबसाइट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे ये बोलेगा डोमेन। अब मैं यहाँ पे अपनी उस थैंक यू पेज का
यूआरएल डालूंगा। मैं इस यूआरएल के लिए कन्वर्जन बना रहा हूं। अब या तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट डालूं या फिर इसी का, तो मैं यहाँ पे अपनी पहले वेबसाइट डालता हूँ कि यह है मेरा वेब डोमेन। इसे स्कैन करते हैं तो यहां से पता चलता है कि ये एक वैलिड वेबसाइट है। ठीक है, अब ये इसने स्कैन किया, इसे पता चल गया कि हाँ भाई ये एक वैलिड वेबसाइट है। अब इसने मुझे यहाँ पे कन्वर्जन बनाने के लिए दे दिया। अब कन्वर्जन पे सबसे पहले आता है गोल। तो मैं यहाँ पे गोल क्या रखना चाहता हूँ? परचेज, ऐड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट, कॉन्टैक्ट, सबमिट लीड। मैं अगर यहाँ पे लीड सबमिट करवा रहा हूँ, होम पेज पे मैंने क्या किया, कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल कराया, तो दिस इज यस सर। बेसिकली द लीड सबमिशन। तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबमिटेड लीड फॉर्म। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है इवेंट टाइप। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ पेज लोड। अगर थैंक यू पेज लोड होता है तो मेरे लिए कन्वर्जन है। कम ऑन, थैंक यू पेज अगर किसी की विंडो पे खुल गया, कब खुलेगा? जब फॉर्म सबमिट होगा। फॉर्म सबमिट हुआ है मतलब लीड आ चुकी है, तभी तो वो थैंक यू पेज पे गया है। लीड अगर सबमिट नहीं होगी तो वो थैंक यू पेज पे नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पे पेज लोड को अपना कन्वर्जन बनाता हूं और यहाँ पे मुझे देना होता है फाइनल यूआरएल। तो यहाँ पे आके मैं अपना, सॉरी ये लंबा हो गया, ये आ गया मेरा फाइनल यूआरएल। इसे मैं यहाँ पे बोलूंगा कन्वर्जन यूआरएल और इसे मैं यहाँ पे करूंगा ऐड। तो अब मैंने गूगल को बता दिया कि अगर इस यूआरएल पे आप किसी को भेजते हो तो वो मेरे लिए लीड सबमिशन कन्वर्जन है। अब जब भी मैं अपना कैंपेन चलाता हूं इस यूआरएल से, तो गूगल को ये पता है इस यूआरएल पे मुझे ये थैंक यू पेज हिट करवाना है बार बार। ये होता है मेरे लिए कन्वर्जेंस। और अब जब मैं यहाँ पे गूगल पे आता हूं कोई भी नया कैंपेन बनाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे ये जो कन्वर्जन्स आ रहे हैं आप देखो, फोन कन्वर्जन भी आ रहा है, परचेज भी आ रहा है, लीड सबमिशन भी आ रहा है। ये सारे कन्वर्जन मैंने बना रखे हैं। तो मैंने अपना गोल डिफाइन किया हुआ है पहले से ही। लीड सबमिशन में 18 एक्शन, मतलब 18 अलग अलग वेबसाइट के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो अब मैं अपने कोई भी यूआरएल यूज करूं इन 18 में से, गूगल को पता है कि मेरे लिए कन्वर्जन क्या है। गूगल उसी पे फोकस करेगा। ठीक है, चलो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन।